नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ सुधीर त्यागी जी हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, नेशनल फार्मर किसान मोर्चा के ट्रेजरर हैं, बीजेपी मजदूर सेल नेशनल चेयरमैन हैं। तो आइए हम सर जी से जानना चाहेंगे कि अभी जो है लोकसभा इलेक्शन 2024 का दौर चल रहा है और उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है शपथ ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको लेके। तो क्या कहना चाहेंगे सर जी आप? नमस्कार आप सभी को। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और जो प्रधानमंत्री जी का नारा है अब की बार 400 पार, तो वो सपना भी साकार होता हुआ दिख रहा है। लड़ाई किसी दल के साथ नहीं है, एक तरफा चुनाव है और मोदी जी वर्सेस जनता का चुनाव है। ये बेईमानी के खिलाफ, ये धोखाधड़ी के खिलाफ और रोजगार के जो अवसर मुहैया कराए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये उसका चुनाव है। महिला हो, किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, सभी वर्गों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है। तो इसलिए तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री जी की सरकार बनने जा रही है। तो सर जी, जिस तरह से जो है हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव काल मना चुका है 75वां और 100वें काल की स्वर्णीय काल की तैयारी चल रही है, तो उस टाइम कैसा भारत आप देखना चाहेंगे? क्योंकि मोदी जी 5 साल के विजन को ना लेके 25 साल के विजन को लेके और मिशन को लेके चल रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही ये 24 का चुनाव नहीं है, ये 2047 का चुनाव है। ये उसकी नींव को प्रधानमंत्री जी रख के चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा। ये सब जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से सभी लोग कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी, तो ये सही बात है कि कोई भी जो भारतवर्ष का वासी है उसके लिए कोई सोचने या समझने की जरूरत नहीं है। देखिए, पीछे भी बता दूं आपको, कई बार कह चुका हूं कि किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी का चुनाव है और मोदी जी की गारंटी का ही चुनाव है। इस पूरे देश में देश की जनता मोदी जी की गारंटी के नाम पर ही जनता पार्टी को कमल खिलाने जा रही है देश में। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने कही है। लेकिन कुछ जो अपोजिशन पार्टियां हैं बहुत कुछ कह रही हैं कि 400 पार का जो नारा है उससे लगता है कि कहीं संविधान को भी चेंज करने की कोई सोच ना हो। देखिए, ये तो जुमलेबाजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 2014 से 19 और 19 से 24 तक प्रधानमंत्री रहे हैं, जब भी पूरा उनका समर्थन था, वो कुछ भी कर सकते, इतने बड़े काम करें, धारा 370 हटाई है, 3 तलाक है, राम मंदिर बनवाया है, ये सब विपक्ष का जुमलेबाजी है। संविधान को खतरा है, देश में किसी संविधान को खतरा नहीं है और देश की पूरी जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ को देख रही है और मोदी की गारंटी पे वोट देने जा रही है। जो ये इलेक्शन है सिर्फ मोदी जी के नाम से और उनके कार्यों को लेके ही लड़ा जा रहा है। सिर्फ मोदी जी की गारंटी पे, मोदी जी के नाम पे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, किसी कैंडिडेट का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चुनाव है। पिछले 10 सालों में तो अपोजिशन कुछ कर नहीं पाई है। अपोजिशन न 10 साल में कर पाई, न उससे 60 सालों में कराई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में पूरा कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कर दिया और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। ये हिंदू के लिए या पूरे देशवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश चहुमुखी विकास कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच सुधीर त्यागी जी थे। अब एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।